इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमेशा किसानों की बात करने वाले, जब हम संसद में साथ थे, भगवंत मान जी का कोई भी ऐसा भाषण नहीं है जो किसान से शुरू होकर और किसान पे खत्म ना होता हो। ऐसे नेता हमारे बीच में हैं, ऐसा मेरा भाई आज। और एक बात और है, बहुत से लोगों को नहीं पता कि हमारे समाज के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं हिंदुस्तान में भगवंत मान जी। इनके हाथों आज महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण है। इससे खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। हरियाणा से आए हमारे छोटे भाई दिग्विजय चौटाला जी, और भाई हनुमान बेनीवाल थोड़ा लेट है, जाम में फंस रहा, उसकी आदत भी है वीआईपी बनने की, आ जाएगा थोड़ी देर में। भाई हम 3 दोस्त स्वागत करते पार्लियामेंट में, मैं, भगवंत मान और हनुमान बेनीवाल। भगवंत मान को तो बना दिया पंजाब उन्होंने मुख्यमंत्री, और मुझे भेज दिया मुजफ्फरनगर लोकसभा उन्होंने कुटुबा कुटुबी गांव में वापस, और हनुमान अभी सांसद के रूप में बचा हुआ है। भाई महाराजा सूरजमल के बारे में क्या कहूं, यह पहली मूर्ति है महाराजा सूरजमल की पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं जब जब राजस्थान जाता था तो मेरा सवाल होता था कि भाई चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा राजस्थान में क्यों नहीं है। फिर जवाब आता था कि भाई महाराजा सूरजमल की प्रतिमा उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है। मैं आज धन्यवाद दूंगा समस्त सकौती गांव को जो आज मेजबान की भूमिका है, अपने छोटे भाई मनु चौधरी दांतल को, राम अवतार पलसानिया जी को, जिनके सहयोग से आज ये महान कार्य, आज मैं महान कार्य कहूंगा कि महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का आज सकौती गांव में अनावरण है। मैं सकौती गांव कर अपने दोनों छोटे भाइयों का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज बहुत दिनों बाद मेरठ की सड़कों पर ट्रैक्टर भी दिखाई दिए, हमारे बहुत दिनों बाद ट्रैक्टर दिखाई दिए। महाराजा सूरजमल क्या थे, 80 लड़ाइयां लड़ी, 80 अपराजय योद्धा, किसी लड़ाई में नहीं हारा। और आखिर में बलिदान कहां हुए, उत्तर प्रदेश में हिंडन के किनारे। जब दिल्ली पर आक्रमण किया था, डेरा डाले हुए थे, मुगलों की फौज के द्वारा रात के समय धोखे से महाराजा सूरजमल की हत्या की गई। उनका बलिदान कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में उनका बलिदान हुआ। और उनके बलिदान के बाद महाराजा जवाहर सिंह, 500 साल मुगलों का राज रहा, दिल्ली कोई नहीं जीत पाया। 500 साल में अगर किसी ने दिल्ली जीती है तो महाराजा जवाहर सिंह के नेतृत्व में जाटों ने दिल्ली जीती है, और किसी पर दिल्ली नहीं जीती गई है। यह हमारा इतिहास है, यह इतिहास है हमारा। और जवाहर सिंह ने जब दिल्ली जीती तो किसके कारण जीती, पंजाब के जट सिख महाराजा जवाहर सिंह के साथ आए तो दिल्ली जीती गई है। अगर दिल्ली जीतने में सबसे बड़ा योगदान है तो पंजाब के हमारे जट सिख भाइयों का सबसे बड़ा योगदान रहा। यह भी इतिहास है कि उनके प्रतिनिधि के तौर पे, यह इतिहास कि उनके उन जट सिखों के प्रतिनिधि के तौर पे आज भगवंत मान हमारे बीच में, यह भी इतिहास जुड़ता चला जाएगा। बहुत बार आए रणसिंगे वाले कहां रह गए थे, तो पहले बजने चाहिए थे, तब भी पुलिस ने रोक लिया था क्या भाई। अब यह लड़ाई की रणभेरिया भगवंत मान जी को सुना दो, अड़िया डाल। इस रणसिंगे के बिना हमें भी जोश सा नहीं आता, हम भी ढिले रह जा रणसिंगे के बिना। राजनीति, बहुत से पत्रकारों ने आज पूछा, बहुत लोगों के पेट में दर्द है कि भाई भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री आदमी हमारी अपनी पार्टी से हैं, हनुमान बेनीवाल जी की अपनी पार्टी है, दिग्विजय चौटाला जी की अपनी पार्टी है, और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। भाई ये कौन सा समागम हो रहा है? भाई ये हमारे भाईचारे का समागम है, इसमें राजनीति मत ढूंढो, भाईचारा है हमारा, और भाईचारा था, भाईचारा है और भाईचारा रहेगा। हरपाल पवार जी ने एक बात कही, इस पंचायत को नाकामयाब करने की जो साजिशें चल रही थी,
मैं आज तक इसलिए चुप था कि मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ हमारा भाई, जिसको नहीं चाहते थे बहुत से लोग कि वो उत्तर प्रदेश में आए, मैं पूरी रात अपमान सहा है, पूरी रात बदतमीजियां देखी हैं, प्रशासन के फोन पर सुनी है। हम इसलिए झुके कि भगवंत मान को आना था, नहीं किसी की औकात नहीं जो मैं झुका दे शासन प्रशासन की। हम तो इसलिए झुके कि हमारे भाई का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे भाई, हम तो कार में आ जाएंगे। और अगर भगवंत मान कार में आ रहे होते तो रात को भी ना झुकते बिल्कुल भी, इसलिए झुके। नहीं तो जाट शब्द किसी की मां ने दूध नहीं पिया जो यहां से हटा दे वो नहीं हट सकता। कई बार राजनीति हो या सामाजिक जीवन, अपमान सहना पड़ता है, 2 कदम पीछे हटाने पड़े। ऐसा अपमान हमने चुनाव में भी सहा था। चुनाव हार जीतने का दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह से अपमानित किया गया था उसका दुख होता है। और अपमान रात बड़ा भी डबल अपमान हो लिए। और भाई सूद से ही चुकाओगे, चुकाओगे ही नहीं चुकाओगे। अगर किसी ने अपमानित किया है तो सूद ब्याज सहित वापस पुचा के जाएंगे। मैं भूल जाऊं तो तुम ना भूलन दियो, और तुम भूलोगे तो मैं नहीं भूलन दूंगा बिल्कुल भी, किसी कीमत पे भी। यो लिखा जाएगा, चिंता ना करे चाचा, किसी की नहीं। यो तो पता है ना भाई के डर से चुप था, और कोई कारण नहीं है चुप होने का बिल्कुल भी नहीं। क्यों जागी? हमें ही देख के प्रशासन को याद आवे, और किसी को देख के याद नहीं आता। किसी किसी पंचायतें हों, हमारी पंचायत से ही दिक्कत है। और भाई दिक्कत है तो राखियो, हमारा तो काम और दिक्कत पैदा करेंगे। भी तो शुरुआत करी दिक्कत पैदा करने की, क्या बात है इसमें। तो हनुमान बेनीवाल की बहुत देर प्रतीक्षा होगी। मेरा भाई जाम में फंस रहा है, लेकिन राजस्थान का शेर है। एक बुलावे पे हनुमान बेनीवाल और भगवंत मान दिग्विजय चौटाला हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं यहां अपने क्षेत्र में उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि जो शुरुआत आज मेरठ से सकौती गांव से हुई थी, भाई सकौती गांव वालों का विशेष धन्यवाद है। आपने भाईचारे की मिसाल पेश की है पूरे सकौती गांव ने। पूरा समाज ऋणी रहेगा आपका, जो ये कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया है। और एक बात और बताऊं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज सब सकौती टांडा का गांव नाम जानेंगे। जो नहीं जानते थे वे भी जानेंगे, या शुरुआत सकौती टांडा से हुई है। और ये कारवा बढ़ता जाना चाहिए, ये पंजाब में भी जाना चाहिए कारवा, राजस्थान में भी, ये दिल्ली में भी, और उत्तर प्रदेश से तो शुरुआत हुई है। मैं आप सबका, सभी मेरे किसान भाइयों का, सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। जिस बड़ी संख्या में आप यहां पहुंचे हैं, आपने ये इज्जत रख दी आज यहां पहुंच के। बहुत से लोग नहीं चाहते थे आप आवे, लेकिन आज आपने कौम के लिए, समाज के लिए यहाँ के सबका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और भाई मान साहब, विशेष धन्यवाद आपका। भगवंत मान जी, मित्रता हमेशा जारी रहेगी। आपने भाई पैसा कर चढ़ा दिया कि जिंदगी में पूरा तो जरूर करूंगा। यह आपका एहसान है कि आप हमारे बीच में आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।